तो गाय की सेवा सर्वोपरि सेवा है सज्जनों। सखी ने सबसे जाकर बताया, सखियों से मन में भाव जगा कि कृष्ण का दर्शन कैसे हो। गोविंद बाल गोपाल हैं, छोटे हैं, अभी महल से बाहर नहीं आते। नई नई बहुएं ये गोपियां गोकुल की आपस में चर्चा इन्होंने की कि सासल जी जो हैं वो घर से बाहर नहीं जाने देती और कृष्ण भी मेरा कन्हैया भी बाहर नहीं आता, तो फिर मिलाप कैसे हो, मिलन कैसे हो, दर्शन कैसे हो। इस सखी ने जो बताया बड़ी चंचल सखी थी और इसने सभी से कह दिया, बोले ऐसा कृत्य करो जो हमारी सासुल जी ही यशोदा के महल में जाने को कहें। बोले ऐसा क्या करें? बोले जब सासुल जी बाहर जाए ना गौशाला में, तो घर में जितने मटका रखे हैं माखन के, मिश्री के, हैं दही के, दूध के, बोले सब तोड़ दो। और जब वो पूछे ये कैसे हुआ, बोले इल्जाम जो है वो कन्हैया पर लगा लो, नंद के लाला पर लगा दो। फिर उलाहना देने के लिए वो हमसे कहेंगे, खुद तो जाएंगी नहीं। उलाहना देने के बहाने कम से कम कृष्ण दर्शन तो होगा। कि देखे बिन काना मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। गोपियां कहती हैं कि आज हमने इन आंखों से उस ब्रह्म को पहचान लिया, कन्हैया को पहचान लिया कि वो ब्रह्म है, वो नारायण का अवतार है। कि देखे बिन काना मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, और इन गोपियों का ताना तो उल्हाना एक बहाना है। ये उलाना तो एक बहाना है। पूरा प्रोग्राम, पूरी भूमिका बनाकर तैयार की। जब सासुल जी आए तो वही बोले कन्हैया आए थे, नंद के लाला, यशोदा का लाला, उन्होंने सारी मटकियां तोड़कर चले गए। सासुल जी ने कहा ऐसा करो, हम जाएंगे तो यशोदा बुरा मानेगी, तुम जाकर थोड़ा यशोदा को विनती करना और विनती कर कर कहना कि लाला अभी छोटा है, बड़ा हो रहा है, जितना बड़ा हो रहा है उतना नटखट हो रहा है, और बालक को थोड़ा सा जरा अधिक प्यार बचपन में मिले तो वो बिगड़ जाता है, और यशोदा को बुढ़ापे में पुत्र मिला है, वो भी इकलौता, बिगड़ने का मार्ग है। बताओ, समझाओ, जाकर उलाना देकर आओ। सारी सखी एक चौराहे पर आकर इकट्ठी हो गई और एक झुंड तैयार किया और चली नंद महल की तरफ। यशोदा ने देखा कि आज गोकुल की नई नई बहुएं ये मेरे महल की तरफ, कारण क्या है? दरवाजे पर आकर खड़ी हुई और स्वागत किया, महल में बिठाया। अब ये महल में अंदर जाकर चारों तरफ देख रही हैं, बोले कहाँ हैं, कहाँ हैं जिसके लिए हम इतना भूमिका बनाकर आई हैं, वो तो दिखाई नहीं दे रहा है। और उधर मेरा माधव जो है शयन कक्ष में पालने में आराम से निद्रा देवी ने घेर रखा है, सो रहे हैं, गोविंद सो रहा है। मैया से तुरंत पूछा इन गोपियों ने, कन्हैया कहाँ है, मैया लाला कहाँ है? मैया ने कहा भयो, क्या करायो लाला? बोले कुछ नहीं, आप बताओ लाला कहाँ है? बोले लाला तो सो रहा है। तो मन और बेचैन हो गया। बोले कहीं ऐसा ना हो कि उलाहना देने आए तो समय भी सीमित है, शाम तक तो रुक नहीं सकते, 10 मिनट 5 मिनट आधा घंटा 1 घंटा ही रुक सकेंगे, कहीं ऐसा ना हो ये सोते रहें और हमें जाना पड़े, बिना दर्शन के ही हमें जाना पड़े। तो बेचैनी हो गई। और प्रेम में, प्रेम को पाने की बेचैनी जब बढ़ती है तब एक प्रेयसी को अपना प्रियतम मिल पाता है। और यहां पर जीव की जब प्रेरणा, जीव की जब आतुरता ईश्वर से मिलने की बढ़ती है, तभी ईश्वर की प्राप्ति होती है। जितनी वेदना अधिक चरम सीमा पर जब तक नहीं पहुंचती तब तक ईश्वर नहीं मिलता। और वही हुआ, चरम सीमा पर बढ़ी तो फिर बोले तब तक उल्हाना दो, बातचीत होगी तो शायद कन्हैया जग जाए, लाला जग जाए। पूछा मैया ने कि किस कारण से आगमन हुआ है देवी, और आपको मेरी महल में, आप वैसे तो आती नहीं हो, तुम्हारी सबकी सासें आती हैं, किस कारण से आना हुआ? तब
एक गोपी आकर खड़ी हुई और कहने लगी कि मैया हम तुम्हारे लाला की शिकायत करने आए हैं, उल्हाना देने आए हैं। क्या किया लाला ने कि बत्तान मुंचन कुछ समय क्रोशी संजाति हासा। मैया हमारा ये बछड़ा खोलकर चले आते हैं, ये शिकायत है केवल इस सखी की। मैया ने हंसी और हंसकर कहने लगी देवी अगर बछड़ा खोलते हैं तो तेरा कार्य ही तो करता कि नहीं। बोले मैया बछड़ा खोले कोई बात नहीं है, लेकिन क्वचित समय कुछ समय जब ये देखते हैं कि गाय दूने का 1 घंटा बाकी है तो 1 घंटे पहले पहुंचेंगे, बछड़ा खोल देंगे और चले आएंगे। बछड़ा सारा दूध पी जाते हैं, हमें मिलता नहीं, हमारी सास हमको डांटती है। मैया ने कहा ठीक है डांटूंगी, वैसे तो छोटे छोटे कोमल हाथ हैं, कैसे वो बछड़ा खोल लेगा, लेकिन थोड़ा रस्सी को टाइट करो, ढंग से बांधो, लाला नहीं खोल पाएगा। दूसरी सखी आकर खड़ी हो गई कि स्तेयम सादत्ति यथा दधिपया कल्पते स्तेयो गई। बोले मैया मेरे घर में जो माखन होता है उस माखन को लाला जाकर झूठा कर आते हैं, खा कर आते हैं। मैया को बड़ी यशोदा को गुस्सा आई और यशोदा ने क्रोध में आकर कहा बोले तुझे शर्म नहीं आती, तेरा माखन खाते हैं। अरे जरा सा लाला है, छटाक पर माखन खाता होगा है, 2-4 मटकी मेरे घर से ले जाना और कन्हैया को माखन खिला दिया कर, अगर वो तेरे घर जाकर खाता है तो खाने दे। और वैसे भी बालक है, जब वो पहुंचता है थोड़ा माखन खिला दे अपने हाथ से। सखी कहती है मैया जब हम देते हैं तब नहीं खाते, हमने देकर देख लिया। तो ये कहते हैं मैया कि भाभी हमें तो चोरी को ही चोखो लगे। मैया बोली इतना बड़ो हो गए जो चोरी भी करने लगो। तीसरी सखी की मरकान अवक्षण विभजति साचेन्नत भांडम भिनति। बोले मैया ये अकेले खाए कोई बात नहीं है, लेकिन ये तो अकेले नहीं खाते, मरकान इनकी जो पूरी मंडली है, मनसुका धनसुका श्रीदामा, ये पूरी मंडली है और इनकी मंडली का नाम है बाल गोपाल चोर विद्या मंडल और उसके अध्यक्ष हैं श्री कृष्णचंद्र महाराज। ये जहां जाते हैं वहां डाका डालते हैं। मैया क्या बताऊं, एक दिन मैं गृह कार्य में संलग्न थी तो इनके गुप्तचर हैं ये श्रीदामा और मदमंगल, 2, एक छोटा सा है एक थोड़ा बड़ा है, और दोनों को पहले ये भेजते हैं कि देखो किसके घर में आज रखवारी नहीं है, और जिसका घर खाली देखते हैं उसी के घर पर चढ़ जाते हैं। और फिर ये अकेले नहीं खाते, बोले सारे सखा खाते हैं। और मैया फिर भी माखन बचता है तो फिर ऊपर इनके और भी मित्र हैं मरकान यानी बंदर, उनको खिलाते हैं। और माखन खाएं तो सही है, लेकिन बाद में ये मटकी भी फोड़ कर चले जाते हैं, मटकी भी फोड़ देते हैं। अगर मटकी तो कम से कम छोड़कर आए। सखी कहती है कि मैया मेरे ददिया साथ के समय की जो मटकी थी ना मेरी सास को बहुत प्रिय थी, वो मटकी भी कन्हैया ने तोड़ दी। अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ नटखट की गगरिया ए मटुकिया।